हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सॉइल मैकेनिक्स एंड कंसोलिडेशन पैरामीटर। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किए थे, कंसोलिडेशन पैरामीटर के बारे में। एंड कंसोलिडेशन पैरामीटर में हमने क्या डिस्कस किए थे, इसके दीज आर डिवाइडेड इन द टू पार्ट। फर्स्ट इज़ द नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले। हम इसको समझ लेते हैं कंसोलिडेशन पैरामीटर में। कंसोलिडेशन पैरामीटर, ठीक है। तो कंसोलिडेशन जो पैरामीटर है इसको दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। फर्स्ट इज द नॉर्मली कंसोलिडेटेड, फर्स्ट इज द नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल एंड सेकंड इज द ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। सेकंड इज द ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। तो इसको हमने दो पैरामीटर्स में डिवाइडेड किए थे एंड हमने एनसीसी को डिटेल्स में समझे एंड ओसीसी क्या होता है। तो हमने एनसीसी में क्या डिस्कस किए, इसमें जो भी प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेसेस इज ग्रेटर देन क्या होगा, पास्ट की इफेक्टिव स्ट्रेसेस। और इस कंडीशंस में सॉइल आर मोर कंप्रेसिबल। सॉइल क्या होगी, सॉइल आर मोर कंप्रेसिबल, सॉइल आर मोर कंप्रेसिबल। एंड ओवर कंसोलिडेशन सॉइल की कंडीशंस में क्या होगा, यहाँ पे पास्ट इफेक्टिव स्ट्रेसेस इज ग्रेटर देन प्रेजेंट की इफेक्टिव स्ट्रेसेस, ठीक है। पास्ट इफेक्टिव स्ट्रेसेस इज ग्रेटर देन प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेसेस एंड इस कंडीशंस में क्या होगा, यहाँ पे दीज सॉइल्स आर ऑल्सो नोन एज प्री कंसोलिडेटेड सॉइल। प्री कंसोलिडेटेड, इसको क्या बोला जाता है, प्री कंसोलिडेटेड सॉइल। लेस कंप्रेसिबिलिटी, लेस कंप्रेसिबिलिटी, हाई शेयर स्ट्रेंथ, लेस कंप्रेसिबिलिटी, हाई शेयर स्ट्रेंथ एंड मोर स्टेबिलिटी। तो ये कंडीशन है जो आपको ध्यान रखना है एनसीसी के लिए। व्हेन इफेक्टिव स्ट्रेसेस इज प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेसेस इज ग्रेटर देन पास्ट, तो सॉइल क्या होगी, मोर कंप्रेसिबल। एंड ओसीसी में पास्ट इफेक्टिव स्ट्रेसेस इज ग्रेटर देन प्रेजेंट, तो प्री कंसोलिडेटेड सॉइल एंड लेस कंप्रेसिबिलिटी, हाई शेयर स्ट्रेंथ और मोर स्टेबिलिटी, ठीक है। अब आज के इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। ओवर कंसोलिडेशन रेशियो, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो, ठीक है। तो ओवर कंसोलिडेशन रेशियो के लिए अगर हम बात करें तो इसको कैसे हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, पास्ट के इफेक्टिव स्ट्रेसेस इज ग्रेटर देन प्रेजेंट के इफेक्टिव स्ट्रेसेस। OCR इज द ओवर कंसोलिडेशन रेशियो इज द मैक्सिमम इफेक्टिव स्ट्रेस maximum effective stress on soil mass, maximum effective stress on soil mass in past divided by maximum effective stress on soil mass in present. Effective stress on soil mass इन प्रेजेंट। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो की, कि मैक्सिमम इफेक्टिव स्ट्रेसेस ऑन सॉइल मास इन पास्ट डिवाइडेड बाय इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन सॉइल मास इन प्रेजेंट इज कॉल्ड द ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। अब ये होता क्या, ओवर कंसोलिडेशन रेशियो, OCR इक्वल टू पास्ट की इफेक्टिव स्ट्रेसेस डिवाइडेड बाय प्रेजेंट इफेक्टिव स्ट्रेसेस। Over consolidation ratio is the past effective stresses divided by present effective stresses is called the over consolidation ratio. And case number one is the when over consolidation ratio, OCR is greater than 1, OCR अगर 1 से ज़्यादा है तो देन सॉइल इज क्लासिफाइड एज
तो इस कंडीशंस में व्हेन सॉइल क्लासिफाइड soil is classified as soil OCR, over consolidated soil, over consolidated soil, ठीक है। तो व्हेन ओवर कंसोलिडेशन रेशियो OCR इज ग्रेटर देन 1, तो सॉइल इज क्लासिफाइड एज ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, केस नंबर 1। एंड केस नंबर 2 के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो केस नंबर 2 इज द व्हेन OCR is less than equal to 1, over consolidation ratio is less than equal to 1, then soil is classified as and normally consolidated soil, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल और एनसीसी। तो इसको नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल और क्या बोला गया, एनसीसी। व्हेन ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल, तो OCR इज ग्रेटर देन 1, तो सॉइल को कैसे क्लासिफाइड किया गया, OC, ओवर कंसोलिडेटेड सॉइल। एंड OCR इज लेस देन इक्वल टू 1, तो सॉइल इज क्लासिफाइड एज नॉर्मली कंसोलिडेटेड सॉइल एंड एनसीसी, ठीक है। तो देयर मे बी डिफरेंट केसेस ऑफ ओवर कंसोलिडेशन पैरामीटर। तो ये हमने यहाँ पे कंसोलिडेशन पैरामीटर्स के लिए बात की। अब हम यहाँ पे सेटलमेंट वर्सेस टाइम कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सेटलमेंट वर्सेस टाइम कर्व फॉर प्राइमरी कंसोलिडेशन। सेटलमेंट वर्सेस टाइम कर्व फॉर प्राइमरी कंसोलिडेशन। सेटलमेंट वर्सेस टाइम कर्व, टाइम कर्व फॉर प्राइमरी कंसोलिडेशन, फॉर सेटलमेंट वर्सेस टाइम कर्व फॉर प्राइमरी कंसोलिडेशन। तो सेटलमेंट वर्सेस टाइम कर्व में सबसे पहले हम एक पैरामीटर उठाएंगे, सैंड। तो सैंड की कंडीशंस में क्या होगा, इसमें वॉइड रेशियो क्या होगा, वॉइड रेशियो इंक्रीज, वॉइड साइज क्या हो रहा है, वॉइड साइज इंक्रीज, एंड परमिएबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो सैंड में वॉइड साइज ज़्यादा होगा एंड परमिएबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज, एंड ड्रेनेज क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है। तो अगर हमने सैंड पैरामीटर उठाया तो इसमें वॉइड साइज इंक्रीज होगा एंड परमिएबिलिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज, एंड ड्रेनेज क्या हो रहा है, इंक्रीज। एंड वॉइड रेशियो क्या होगा इस कंडीशंस में, वॉइड रेशियो डिक्रीज, एंड वाटर क्या होगा इसमें, वाटर क्या होगा, डिक्रीज, एंड सेटलमेंट टाइम भी क्या होगा इसमें, डिक्रीज। जब भी हम यहाँ पे सेटलमेंट वर्सेस टाइम कर्व फॉर प्राइमरी कंसोलिडेशंस के लिए डिस्कस करें तो हमने एक पैरामीटर लिए जिसका नाम क्या है, सैंड। अब सैंड की कंडीशंस में क्या होगा, इसकी वॉइड साइज इंक्रीज हो रहा है एंड परमिएबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज, एंड जो ड्रेनेज की कंडीशंस है ये भी क्या हो रही है, इंक्रीज। वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इस कंडीशंस में वॉइड रेशियो क्या होगा, डिक्रीज, एंड वाटर कंटेंट भी क्या हो रहा है, डिक्रीज। लेकिन जो सेटलमेंट टाइम है ये क्या होगा, डिक्रीज। तो ये कंडीशंस थी सैंड। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्ले के लिए। सेकंड इज द क्ले। तो क्ले की कंडीशंस में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इसमें वॉइड साइज क्या हो रहा है, वॉइड साइज डिक्रीज, एंड परमिएबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो क्ले में वॉइड साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज, परमिएबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज, एंड ड्रेनेज क्या हो रहा है, डिक्रीज, एंड रेट ऑफ
रेट ऑफ सेटलमेंट एंड रेट ऑफ कंसोलिडेशन। रेट ऑफ कंसोलिडेशंस भी क्या हो रहा है, डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट इस कंडीशंस में वॉइड रेशियो इंक्रीज एंड वाटर कंटेंट इंक्रीज एंड सेटलमेंट टाइम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज। ठीक है, तो आपको दोनों कंडीशंस ध्यान रखना है। इसमें हमने क्या डिस्कस किया यहाँ पे, सेटलमेंट वर्सेस टाइम कर्व फॉर प्राइमरी कंसोलिडेशंस में। इस कंडीशंस में सैंड की कंडीशंस में वॉइड साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज एंड परमेबिलिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज। लेकिन ड्रेनेज क्या हो रहा है इसमें, इंक्रीज एंड जो वॉइड रेशियो ये क्या होगा, डिक्रीज एंड वाटर कंटेंट डिक्रीज एंड सेटलमेंट टाइम भी क्या हो रहा है, डिक्रीज। लेकिन क्ले की कंडीशंस में वॉइड साइज डिक्रीज, परमेबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज, और जो ड्रेनेज है ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीज। एंड रेट ऑफ सेटलमेंट और रेट ऑफ कंसोलिडेशंस और वॉइड रेशियो इसमें क्या होगा, इंक्रीज एंड वाटर कंटेंट इंक्रीज एंड सेटलमेंट टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं एंड नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।